सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल देश के कोने कोने से खबर लाकर केवल एकमात्र चैनल जो आपको ये खबर देता है, चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को रविवार 24 अप्रैल प्रातः 8 बजे सादर जय जिनेंद्र। आज बात करते हैं दिल्ली के पड़ोस से हरियाणा में लेकर चलते हैं, रोहतक की बात करते हैं, जहां पर परसों ऐसा हुआ। जी हां, जगह जगह तोड़फोड़ चल रही है, एक के निशाने पर दूसरे को निशाना बनाया जाता है और इस आड़ में राजनीति खूब रंग खेली जाती है। अब रोहतक में यही हुआ, जैन मंदिर को तोड़ा गया। पर जो जैन लोग हैं उनके लिए बता दें, जैन मंदिर और जैन स्थानक जानते हैं वो, यह जैन स्थानक था, पर अजैन लोग जो होते हैं वह जैन मंदिर ही बोलते हैं, इसलिए हम इसमें जैन मंदिर बोल रहे हैं। जी हाँ, रोहतक रोड पर रेलवे रोड की बात कर रहे हैं। शुक्रवार प्रातः 10 बजे आ गए निगम वाले और तोड़फोड़ शुरू कर दी। नहीं तोड़े, अन्य संप्रदाय के नाम नहीं बोल रहे हम, अन्य संप्रदाय के आप समझ जाएंगे, उनके कुछ नहीं कहा गया। बिल्डर माफिया यहां पर बहुत उतंग मचा रखा है, हुड़दंग मचा रखा है, उनको कुछ नहीं कहा गया। पर आरोप यह है कि नक्शा पास करने के लिए चंदा नहीं दिया गया, फीस नहीं दी गई, मेज के नीचे कुछ नहीं दिया, बस इसलिए तोड़ने के लिए तैयार हो गए और आ गए तोड़ने के लिए। जब कोई मंदिर टूटता है तो समाज में रोष अपने आप आ जाता है। रोष आ गया, समाज वालों ने घेर लिया। जैसे ही 2 घंटे कार्रवाई की, निगम के सारे कमराजी भागने लगे, लेकिन उनको घेर लिया। पुलिस को बुलाया गया, पुलिस अपनी गाड़ियों में लेकर जाने लगी तो पुलिस की वाहन कहीं खड़े हुए, पहले इसका मुआवजा दो। तोड़ कैसे दिया आपने और न्याय क्यों नहीं किया? तोड़ना है सबको तोड़िए, एक सिरे से सबको तोड़िए, जहां जहां गलती है। अरे यह तो जरा सी भी गलती नहीं, और जो बड़ी बड़ी गलतियां हैं वहां कुछ नहीं। जब एक मंदिर पर जब ऐसी चोट जानबूझ के होती है तो कहीं ना कहीं लगता है पीछे राजनीति कुछ ना कुछ खेल खेलती है। इस बारे में यहां पर पार्षद भी है डिंपल जैन, वह भी पहुंची, उन्होंने भी तत्काल विरोध किया। पूरा समाज, जैन अजैन हिंदू सब आ गए उस विरोध को करने के लिए। यही नहीं, जब तोड़ा गया तो यहां पर जो स्थानक मंदिर में पेटी रखी थी, दान पेटी जिसमें लोग दान डालते हैं खूब, वह पेटी गायब, उसमें बहुत बड़ी राशि थी। क्या हड़प कर ली गई? यह भी एक आरोप है। सुनिए पहले विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुंदर जैन जी ने बातचीत में लंबी बात बताई, जरा उनकी बात सुने तब आगे बढ़ते हैं। पूरे रोहतक के अंदर सैकड़ों मकान हैं जिनकी 6-6 मंजिलें बन रही हैं, निगम की परमिशन से बन रही हैं। आज तक किसी को तोड़ा क्या? पूरे रोहतक के अंदर हजारों मकानों में छज्जे निकले हुए हैं। यहां तो 2 फुट था, लोगों ने 6-6 फुट के छज्जे निकाल रखे हैं। एक भी छज्जा तोड़ा क्या? जामा मस्जिद यहां की जो है, लाल मस्जिद जिसको कहते हैं, वो कितना एंक्रोचमेंट है कौन नहीं जानता। उन सबको छोड़कर सीधे जैन मंदिर को तोड़ने आ गए, चोरों की तरह से अंदर से घुसे हैं पीछे वाले रास्ते से, और वहां रखा सारा सामान उठा लिया। वो दान पात्र नहीं मिल रहा जिसमें भक्तों ने वहां पैसा डाला हुआ था, लाखों रुपए लेकर गायब कर दिए। ये जितना बेईमानी कर सकते हैं कर रहे हैं। यहां के लोगों ने पैसे नहीं दिए ना, धर्म का काम था, इसीलिए इनके ऊपर इस तरह का काम किया जा रहा है। मैं इनको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जैन समाज अकेला नहीं है, पूरे रोहतक का समाज साथ में है, हिंदू समाज साथ में है। एक इंच भी जगह अब नहीं टूटने दी जाएगी। हमारे सर फोड़ कर ही अब इसको और तोड़ा जा सकता है, इससे पहले नहीं। हमारा आज हमने स्पष्ट कह दिया है, पहले 6ठी मंजिल तोड़ो जितने बिल्डर्स ने बनाई है, उसके बाद बाकी छज्जे हटाओ, आगे के वो हटाओ, लाल मस्जिद का जो एंक्रोचमेंट है वो हटाओ। इसको हम खुद हटाएंगे यदि कुछ इलीगल हुआ तो। हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मंदिर पर हाथ लगाओगे? तुम्हारे में हिम्मत है, खोखरा कोट पर जाओ, इस लाल मस्जिद पर जाओ, उसको हाथ लगाकर दिखाओ। कमजोर समझा है हिंदू को, कमजोर समझा है जैन को। मैं हर एक पर सवाल उठाऊंगा, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो। समाज पहले, धर्म पहले, उसी के कारण सरकारें हैं। महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक 2621 14 अप्रैल को सब जानते हैं। कुछ दिन पहले हमने बताया था कैसे ट्वीट के ऊपर हमारे महावीर स्वामी के बारे में गलत गलत चित्र दिखाए जा रहे हैं, गलत गलत भ्रांति हो रही है। पर ट्वीट, सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, देश के हिंदी के सबसे बड़े अखबार, सबसे ज़्यादा संस्करण के वाले अखबार जिसका चित्र देख रहे हैं आप, दैनिक भास्कर है आज की तारीख में। और दैनिक भास्कर के अंदर किस तरीके से महावीर स्वामी के रूप में, महावीर जयंती के रूप में यह गौतम बुद्ध को दिखाकर कहा गया कि अब इसको मनाया जाएगा। आज
हैरानी ये होती है 14 अप्रैल को यह दैनिक भास्कर ने छापा और आज तक हमारी किसी संगठन समिति ने उसकी अखबार से शिकायत नहीं की कि खंडन करिए इस बात का, अरे पहचानिए महावीर स्वामी को और गौतम बुद्ध में फर्क क्या है। हमारी समितियां चुप रहती है, संगठन रहते हैं और इस तरीके से मीडिया लाखों लोग करोड़ों तक पहुंचता है तो बस लोग इसी चित्र को उठा के आगे समझते हैं ऐसे होते हैं महावीर स्वामी। किसने कोशिश नहीं की। श्री महावीर जी में बहुत बड़ा रथ यात्रा के रूप में 25,000 लोग शामिल होते हैं। जितने जैन नहीं उतने अजैन भी इस शामिल होते हैं इस रथ यात्रा में। मीणा समाज लेके चलता है रथ को, लाता गुर्जर समाज है, इतनी परंपरा निभाते हैं प्रेम सौहार्द में, 100 साल से ज़्यादा चल रही है। देख रहे हैं किस तरह के दृश्य हैं ये। पर यहाँ भी एक अति हो जाती है। सोशल मीडिया में कोई कुछ बोल देता है, बात अलग होती है, लेकिन जब मीडिया में छप कर आता है, टीवी पर दिखता है तो वह प्रमाणिक बन जाता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखता है हमारा दैनिक भास्कर अखबार 18 अप्रैल को, जो 17 अप्रैल को जब एक विशाल रथ यात्रा होती है, गंभीर नदी पर जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर प्रतिमा को वापस लाते। लिखते क्या है, श्री महावीर स्वामी को स्नान कराया गया नदी के तट के ऊपर। अरे तीर्थंकरों के स्नान नहीं होते, फर्क समझो। अभी तो हम जयंती और कल्याणक में फर्क आते हैं या कहते हैं भगवान का स्नान कराने के लिए ले गए। क्या सोचेगा कोई। अरे प्रतिमा का अभिषेक होता है, इस बारे में भी कोई भी प्रतिक्रिया किसी संगठन ने नहीं दी। हमें हीराचंद वैद्य जी ने यह जानकारी दी। अति तो और इंतहा बढ़ जाती है जब जैन समाज के अखबार को कहने वाले राजस्थान पत्रिका भी अपनी राह से भटक जाता है। राजस्थान पत्रिका वह अखबार है जो किसी दुराचार में संत पकड़े जाते हैं उसकी खबर कभी नहीं छापता है। कहता है इससे मेरे लोगों को गलत असर पड़ेगा, नहीं छापता है। और वही क्या छापता है तो ये भी देख लीजिए, वो कहता है वैदिक परंपरा से पूजा पाठ विधान से मंत्रोच्चार में पंडित मुकेश जैन जी ने यहां पर अभिषेक की क्रियाएं कराई गई। वैदिक मंत्रोच्चार पूजा विधान से, बस यही तो बात आ जाती है कि किसी तरीके से इसको प्रमाण बना के बाद में हमारे मंदिरों पर, तीर्थों पर कब्जे की शुरुआत होती है। पर हमारा जैन अखबार जब लिखता है तो बड़ी शर्म होती है। पर इस पर भी किसी संगठन ने आज तक विरोध नहीं जताया है। चैनल महालक्ष्मी और महासंघ, जैन धर्म महासंघ इस पर पत्र लिख रहा है। होनहार बीरबान के होत चीखने पात, और नए नए अनोखे अनोखे जो होते हैं, प्रतिभाएं होती हैं, उन्हें चैनल महालक्ष्मी हमेशा साथ लाता रहा है। कुछ समय पहले आपने हमें ये दिखाया था, हमने जानते हैं आप भक्तामर स्त्रोत, हिंदी नहीं भाई संस्कृत में, याद है आपको? अरे 40 50 60 के हो जाते हैं तब संस्कृत का 48 भक्तामर की गाथा याद नहीं हो पाती हैं। तो सबसे ज़्यादा किसको याद है? एक छोटे से बालक को, 3 साल के 4 माह के को। कहाँ का है? दिल्ली का है? यूपी का है? अरे एमपी का होगा। नहीं नहीं नहीं, अरे हमारे देश में नहीं है। अफसोस नहीं, खुशी की बात यह होती है यह है इंग्लैंड में कोवेंट्री के अंदर, और पुत्र है रेखा मेहता का। हैरानगी होती है वियान मेहता, जिसके बारे में कुछ माह पहले चैनल महालक्ष्मी ने सबसे पहले आपको बताया था। कंठस्थ संस्कृत में 48 श्लोक हैं उसको भक्तामर के, और अब उसको इंटरनेशनल बुक ऑफ अवार्ड्स में नवाजा गया है। सबसे छोटी उम्र में भक्तामर के 48 संस्कृत में श्लोकों को कंठस्थ करने वाले सबसे छोटे युवा बालक के रूप में। एक बार सुन लीजिए उसकी माता से और एक गाथा उसके मुख से। Hello everyone, myself Rekha, he is our son Vian. We are from India but we live in United Kingdom in Coventry city. Today we are very happy and proud that our son Vian have set the new record of reciting Bhaktamar Stotra, all 48 stanza in Sanskrit. He is the youngest kid to achieve this. International Book of Records have recognized and honored him for doing this. We would like to say thank to TV channel Mahalakshmi from India, Delhi, who recognized his talent and did his first interview of doing this. Bhaktamara Panatamale Mane Pabana Mojyotakam Dalita Papatamo Vitanam Samyapvanamya Chinapadayagam Yagada Varambaram Bhavajale Patata Jananam। सुन लिया आपने,
मंदिर तोड़ने से लेकर जन्म कल्याणक पर मीडिया क्या बोलता है, और छोटा सा हुनरविमान जैन समाज को कैसे, इस बच्चे के ऊपर ना सबसे छोटी उम्र में राष्ट्रीय गान गाने का भी गौरव का रिकॉर्ड मिला है इसको, और साथ में हनुमान चालीसा भी इसकी माता जी ने इसको कंठस्थ करा दिया, उसका भी रिकॉर्ड बनाया है। आज शाम को बताएंगे जीत हुई जैन समाज की गोमटगिरी तीर्थ पर, और अदालत ने कहा तोड़िए, वहां पर हो रहा है जैन समाज के विरोध में अतिक्रमण को। सुनिएगा आज रात को 8 बजे आपके पास।